फॉरगिव करना, फॉरगेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या होता है इससे? वेल, इन केस व्हेन वी डू नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो हमारी जो थिंकिंग है ना, इट बिकम्स वेरी क्लटर्ड। यानी कि आपको जो करना चाहिए वो आप सोच नहीं पाते, और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में सोचते रहते हैं। सो वी बिकम फोकस्ड ऑन डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स। यस, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, और हमारा फोकस क्या होता है? वो खराब हो जाता है। तो लाइफ में अगर आपको ढंग का करना चाहते हैं ना, आपकी अनक्लटर्ड थिंकिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इन केस अगर आपके अंदर ग्रीवियंसेस हैं, ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, एंगर है, ग्रज है, उसकी वजह से आप क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान आपको पहुंचता है व्हेन वी डू नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। यस, बिकॉज यू आर कैरिंग ग्रज, तो आपके रिश्ते खराब होते हैं। और रिश्ते के अंदर जो पॉजिटिव है ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, जो नेगेटिव है ना, उसके ऊपर तुरंत ध्यान जाता है हमारा। रिश्ते खराब होते हैं, डिस्टेंसेस आते हैं, द हार्ट बिकम्स कोल्ड। दैट मींस रिश्ता जो है ना ठंडा पड़ जाता है एकदम। बट देयर इज अ सेइंग, फॉरगिवनेस इज सच अ मैजिकल थिंग, इट कूल्स द स्टिंग एंड इट वार्म्स द हार्ट। आई रिपीट, इट कूल्स द स्टिंग एंड इट वार्म्स द हार्ट। यानी जहां डंक पड़ा होता है ना, जहां डंक लगा है, somebody is hurting words, ये वो गरम गरम लगता है, डंक लगता है, गरम गरम लगता है, गॉड, and the heart becomes cold because रिश्ता खत्म हो गया। You said such a thing about me? Finish, man. It's over. So cold heart, hot sting, cold heart. But forgiveness reverses the temperature. That means the sting becomes cool and the heart becomes warm. यानी कि आपका रिश्ता जो है वो रिवाइव हो जाता है अगर आप माफ करते हैं तो। हम जब माफ नहीं करते और ग्रज को लेकर चलते रहते, रियली इट हर्ट्स अस। और आप देखिए ये लोग क्या करते हैं, किसी ने कोई बुरा किया था उसको बार बार सोचते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल यू गॉट अ वुंड, अगर आप बार बार उसमें उंगली मारते रहेंगे ना ऐसे करके, तो क्या होता है, बार बार ना वो फिर से उसमें खून निकल आता है और उसकी हीलिंग नहीं हो पाती। सिमिलरली हमारे हार्ट में भी अगर किसी ने हमको हर्ट किया, देयर आर वुंड्स, बार बार उसमें उंगली करते रहेंगे ना, अगर उसने ऐसे कैसे बोल दिया, गंदा कहीं गना को, तो कीड़े पड़े ऐसे लोगों को, तो मे दिस पर्सन रॉट इन हेल, यू नो, और व्हाट एम आई डूइंग। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, उसी घाव को कुरेद रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फॉरगिविंग द पर्सन, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द इवेंट, एंड दैट्स व्हाई मैं उसको कुरेद के ऐसी तैसी किसी कर रहा हूँ, अपनी खुद की कर रहा हूँ। तो इसीलिए वी शुड नो दैट आई विल हैव मोर ऑफ मेंटल इश्यूज एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज एज वेल। आप किसी को माफ नहीं करेंगे ना, अब देखिए आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, यू बिकम बल्की, आपकी जो आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है, जो करना चाहिए आप नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप जब माफ नहीं कर रहे उस वक्त देन यू आर हर्टिंग योरसेल्फ द मोस्ट। यस, और होता क्या है ना, जब किसी को माफ नहीं करते, so at that time we are keeping somebody rent free here, क्योंकि उसके बारे में सोचे जा रहे हैं हम, that nonsense person, this nonsense, this stupid, this idiot, but I'm thinking about that person again and again and again and again, so I'm keeping somebody here rent free। ऊपर जो माले में किसी को रखता है ना, अगर I'm keeping somebody, तो उससे मैं किराया लेता हूँ, जैसे हमारे ऊपर फ्लोर में रहते हैं, थोड़ा किराया दीजिए ना, पर यहाँ के मेरे ऊपर के फ्लोर में रह रहा है, वो किराया भी नहीं लेना मैं उससे, और यहाँ रखा मैंने उसको, God, crazy। So forgiveness is a gift which we give to our own selves। I repeat, forgiveness is a gift which we give to our own selves, not to the other person. No, not to the other person. We are giving to our own selves. इसीलिए माफ करना सीखना चाहिए। And we learn from Lord Shri Ramchandra. Even in the battle in Ramayana, he was ready to forgive Ravan. हालांकि रावण ने सीता मैया का अपहरण किया, he has kidnapped mother Sita. पर राम जी ने बोला अगर वो सीता को मुझे वापस कर देगा मैं उसको माफ कर दूंगा, हालांकि उसने गलत किया, but I'll forgive the person. Forgiving nature है श्री रामचंद्र जी का। Wow. Even at the end of the battle when he was about to lose, Ravan is about to get finished. राम जी ने कहा even today also he surrendered. Tell him in case he surrenders and he gives me Sita back, everything would remain same. He can remain as the king of Lanka. That is Sri Ramchandra, very forgiving in nature. साथ ही हम माफ कर पाते हैं when we see the broader picture. जब आप छोटी चीज से फंस जाओगे ना, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ये गलत है, ऐसे कैसे, बड़ी चीज सोचनी चाहिए। बड़ी पिक्चर आप देखेंगे ना तो छोटी चीज आप नहीं फंसेंगे, अरे forgiven बाबा, बड़ा सोचो, we have got higher things to do, greater things to do in life बाबा, अरे it's okay। माफ करना आसान हो जाता है because we are focusing on the bigger picture. In case you are really struggling with forgiveness, मैं माफ नहीं कर पा रहा या माफी नहीं मांग पा रहा, ये भी दूसरा चैलेंज होता है, because in both the cases ईगो बोलती है क्यों माफ करें हम, this person he deserves punishment। हमारी ईगो हमें अलाउ नहीं करती to forgive the other person, और यही हमारी ईगो है जो मना कर रही होती है, क्यों माफी मांगे हम ही क्यों झुके, why। तो ये हमारी ईगो है जो कि हमें माफ करने भी नहीं देती और माफी मांगने भी नहीं देती हमें, गॉड। तो इसीलिए in such a case we should go and take help of somebody। हमें माफी मांगनी चाहिए, हमें किसी से हेल्प लेनी चाहिए माफी मांगने के लिए। And please help me, can you ask and tell the other person, you know, I'm trying to forgive the other person, I'm struggling, but please tell the other person I want to forgive। Take help of technology, type in a message, yes I seek forgiveness, it was my mistake, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा आपके पास आने के लिए to tell you that yes it was my mistake, my ego is not allowing me, message। तो इस तरह से we should take some help as well, ये भी करना चाहिए। साथ ही everyone commits some kind of mistake, किससे गलती नहीं होती बाबा,
तो सिर्फ फॉरगिव इसलिए भी करना चाहिए बिकॉज हमारी भी तो गलतियां किसी ने माफ की हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी कितनी गलतियां माफ की हैं, हमारे टीचर्स ने हमारी कितनी गलतियां माफ की हैं। When others can forgive our mistakes, why can't I forgive somebody's mistakes? गलती किससे नहीं हो सकती? कोई ऐसा मिस्टर परफेक्ट जिससे गलती ना होती हो? सिवाय भगवान की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिससे गलती ना होती हो। Anybody can do a mistake. So इसलिए you should know that it's a universal principle. To forgive is divine. To err is human. गलती इंसान से होती है, but to forgive is divine. जिससे हमें डिवाइन लेवल पे आना चाहिए। साथ ही we should see other person's positive contributions. हम माफ नहीं कर रहे किसी को, we are becoming angry, पर उस व्यक्ति के contributions भी थे हमारी लाइफ के अंदर, कुछ अच्छी मेमोरीज भी थे उस व्यक्ति के साथ हमारी, हम उससे बता क्यों नहीं कॉन्टेम्पलेट करते। तो इसलिए जब इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करेंगे ऑन दी पॉजिटिव क्वालिटीज, ऑन गुड मेमोरीज विद द अदर पर्सन, इट इज ईजियर टू फॉरगिव। और अगर आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, क्योंकि आपको लगता है ये व्यक्ति को माफ तो कर रहे हैं, सुधरा नहीं है ये आदमी, बदमाश है ये, आप बोलते रहे माफ कर दो, पर अगर इफ यू फॉरगिव एंड फॉरगेट, दिस रास्कल विल डू इट अगेन, ऑलराइट, देन फॉरगिव एंड डू नॉट फॉरगेट, इट्स ओके। अगर व्यक्ति धीरे धीरे करके सुधर जाए तो फॉरगेट भी कर दो बाबा, लेकिन फॉरगिवनेस करने से ही आपके हृदय को बहुत संतोष मिलेगा। यू बी सेटिस्फाइड, यू बी पैसिफाइड, सेटिस्फैक्शन भी आएगा और पैसिफिकेशन भी होगी अगर आप माफ करेंगे, एंड ग्रेजुअली यू कैन फॉरगेट इट एज वेल। और साथ ये सब कुछ करने के बावजूद भी, इन केस यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव, देन प्रे टू गॉड, ओ सुप्रीम लॉर्ड, ओ कृष्णा, प्लीज हेल्प मी, एम्पावर मी टू फॉरगिव द अदर पर्सन। और भी बहुत कुछ जानेंगे आप।